हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और बेटा, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तो बिल्कुल एकदम फिक्स है कि स्टैटिक से मीन मीडियन मोड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% कंफर्म है। तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कंफर्म है। जैसे इटरेशनल वाला क्वेश्चन और स्टैटिक से हमारा मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग आज मीन कवर करेंगे, फिर मीडियन और फिर मोड। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये 10th के बोर्ड के लिए स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड है। क्लियर बात है बच्चों? क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ 3 टॉपिक हुए बेटा। एक मीन, तो मीन में हमारे यहाँ 2 मेथड है मीन निकालने के। मीन फाइंड को हम एक्स बार से डिनोटेड करते हैं मीन को। तो 2 मेथड है हमारे यहाँ। पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड हुआ हमारा, कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है बेटा? अगर हमें इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी हैं और हमें मीन फाइंड करना हो, तो x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर बात है बच्चों? ये फॉर्मूला होता है। फिर सेकंड जो होता है, सेकंड हमारा कौन सा मेथड होता है? एज्यूमिंग मीन मेथड। ठीक है, एज्यूमिंग मीन मेथड, ये हमारे लिए होता है मेथड सेकंड। तो अगर यहां से हमको निकालना हो तो कैसे फाइंड करते हैं मीन? तो x बार इज इक्वल टू होता है बेटा क्या? सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर बात है बच्चों? सर वेयर ए क्या है? सर वेयर, अगर ए की बात करूं मैं, ए की, तो ए को हम एज्यूम करते हैं। कहां से? ए मतलब है एज्यूम। देखो नाम से पता चल रहा है एज्यूम। कहां से एज्यूम करेंगे? सर मिडिल टर्म। क्या करेंगे? मिडिल टर्म। किसकी मिडिल टर्म? मिडिल टर्म ऑफ एक्स आई को हम ए कहते हैं, जिसे हम एज्यूम करते हैं। और डी क्या है? सर डी आई का मतलब है एक्स आई माइनस ए। डी आई का मतलब क्या है? एक्स आई माइनस ए। क्लियर बात है? अगर कभी भी मीन के क्वेश्चन में हमसे कोई फ्रीक्वेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो आप हमेशा डायरेक्ट मेथड को ही यूज करोगे। और अगर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए तो फिर हम लोग इसे यूज करेंगे, एज्यूमिंग मीन मेथड का यूज करेंगे। क्लियर बात है? चलो, इसके बाद मीडियन और मोड तभी समझा देंगे, उसके फॉर्मूला, उसका बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें इंटरवल दिया है और हमें फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दी है? फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया है। अब सर 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में कराऊंगा। यहाँ हम लोग जो कर लेते हैं बच्चों, को किसको कर लेते हैं? यहाँ हम लोग करता है एज्यूमिंग मीन मेथड। सर हम डायरेक्ट मेथड लगाएं या एज्यूमिंग मीन मेथड लगाएं? सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले एक्सआई को फाइंड करना। अब एक्सआई कैसे फाइंड होता है? इंटरवल को ऐड करिए और उसका क्या कर दीजिए, हाफ। तो हम यहाँ से एक्सआई निकाल लेते हैं पहले। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ से एक्सआई को फाइंड करेंगे, एक्सआई, तो हम यहाँ से एक्सआई निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? इनको ऐड करिए, तो 500 और 520 कितना हुआ? 1020। हाफ करोगे तो 500। क्या सर सब में ऐसे ही करना है? नहीं, आप चेक कर लोगे, इनका गैप जो है वो सेम है। तो 20 20 20 20 20 20 का गैप है, तो इनमें भी 20 20 का ही गैप आएगा। तो कितना आएगा? 510 के बाद 530, 530 के बाद क्या आएगा बेटा? 550, 550 के बाद क्या आएगा? 570, 570 के बाद क्या आएगा? 590। अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए या हम एज्यूमिंग मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पे एज्यूमिंग मीन मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए को एज्यूम करना पड़ेगा। ए को कहां से एज्यूम करते हैं? सर ए को एज्यूम करते हैं मिडिल टर्म ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई की मिडिल टर्म कौन सी है? सर एक्स आई की मिडिल टर्म जो है वो ये है। तो इसी को मैंने क्या कह दिया बेटा? ए कह दिया। अब हम यहां से क्या फाइंड करना चाहते हैं? यहां से डी आई फाइंड करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। बात क्लियर? चलो सर 510 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस का जो है हमारा 40 आएगा। फिर से वही सेम चीज, गैप। तो सर -20, फिर कितना आ जाएगा बेटा? 0, फिर कितना आ जाएगा? 20, और फिर कितना आ जाएगा? 40। आप करके भी देख सकते हैं। क्लियर बात है? चलो बहुत अच्छे सर। अब हमें क्या करना है? देखो फॉर्मूला लिख लो तो तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी कि सर हमें फाइंड क्या करना है। सर एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो एफ आई डी आई का सम। तो इसका मतलब हमको एफ आई, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा? हमें एफ आई डी आई फाइंड करना पड़ेगा। अरे एफ आई डी आई हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फाइंड करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर बात है? थोड़ा सा इसको छोटा
ठीक है, और हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। बात क्लियर है बच्चों? चलो बहुत अच्छे। और इसको यहाँ हमने ऐसे कर दिया। चलो और अच्छे से करना है तो इसे ऐसे कर लो, यहाँ इसे भी ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा बच्चों, और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एफ आई डी आई करेंगे। ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई। तो बेटा 12 4 जब माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 480, ठीक है। 12 4 जो 48, 14 टू द 28 माइनस का 280, सर 0 तो 0 आएगा। यहाँ देखो ये इधर ये तीनों के 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 120, ठीक है, और 10 की यहाँ करोगे 400। अब क्या करना है, माइनस वालों को अलग क्या ऐड कर लो, इनको अलग ऐड कर लो। देखना कितना आया सर, 0, 8 8 16, 4 और 2 5, 4 और 2 6 और 1 7। तो माइनस के जो आ गया 760 और प्लस का कितना है सर, ये 520। देखना कितना बचा सर, 0, 6 में 2 गए 4, 7 में 5 गए 2, तो माइनस के 240 जो है वो हमारा ये यहाँ से एफ आई डी आई हो गया। अब क्या है, सिग्मा एफ आई करना है। तो सिग्मा एफ आई कहाँ है, सिग्मा एफ आई ये ऐड करना जरा सर। देखो 12 और 8 20 और 14 और 6 20, तो 20 20 40 और 10 कितना आ गया बेटा 50। वैल्यू को जरा पुट करिए, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे वैसे ही हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। करना बेटा, ए की वैल्यू कितनी है सर 550, एफ आई डी आई कितना आया सर माइनस का 240, अपॉन में एफ आई कितना आया 50, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, इसे डिवाइड करो 550 माइनस सर 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगाया 0 ताली, 5 8 जा 50, 4.8 यहाँ से हमारा जो है आ जाएगा। इसको आप माइनस करो, कैसे माइनस करोगे सर, 550.0 में से 4.8 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में 4 गए 5, यहाँ इधर 4 बचा, यहाँ आ गया 5, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा पॉइंट तो इधर आ जाएगा ना, तो 545.2 जो है हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। सभी क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कभी कभी जो इंटरवल है ना उसका गैप जो है वो सेम नहीं रहता। कैसे, मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे जैसे 0 से 10 है, जैसे क्या है बेटा 0 से 10, फिर 10 से 20, ऐसे अगर ऐसे की बजाय वो ऐसे दे दे 0 से 10 फिर 11 से 20, तो ऐसे में क्या करना है 0.5 इधर 0.5 इधर, कैसे सर 0.5 से लेके, ठीक है, इधर 10.5, ऐसे इधर इधर पॉइंट जो है बढ़ा और घटा लेता है। क्लियर बात है बच्चों, बहुत अच्छे। चलो अब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, और मान के चलिए कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे लिए होने वाला है बच्चों। ठीक है, अब जब मीन हमें गिवन हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं। तो यहाँ इंटरवल है एफ आई है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है बेटा एक्स आई। तो सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, एक्स आई को। कैसे निकलती है, ऐड करिए, हाफ कर दीजिए, तो 11 13 और 11 कितने हो 24, 24 का हाफ कितना हो जाएगा सर 12। फिर गैप कितना है 2 2 का गैप है, तो 12 टू 14 टू 16 टू 18 टू 20 22 24। अब देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखो, तो सर मीन इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले सर एफ आई एक्स आई कर लें, बहुत अच्छे। तो बेटा एफ आई एक्स आई करिए, मल्टीप्लाई करो जरा, तो 12 की 7 में, तो यहाँ आ जाएगा 84, और 14 6 जा वो भी 84, और 16 9 जा 144, और बेटा 18 की 30 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा हमारा 234, और 20 की f में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 20f, 20 टू 5 110 आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम, तो हम इन सभी का सम करेंगे। तो देखो ये तो अलग 20f तो अलग है, अलग प्रजाति का इंसान है, तो ये 20f आएगा, प्लस इन सबको आप ऐड करो, तो इन सबको बेटा जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 752। आप ऐड तो कर ही सकते हो, क्लियर बात है। अब सिग्मा एफ आई चाहिए, तो एफ आई में एफ तो बेटा पता है हमें, ये रहा अलग प्रजाति है, इन सबको हम ऐड करेंगे, इसको 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 इसको, तो एक बार ऐड करो, आई थिंक 44 आएगा। तो 7 और 6 13, 13 9 22 35, और ये आ गया 40, और ये कितना आ गया बेटा 44। क्लियर बात है एकदम, बस वैल्यू रखनी है। सर मीन कितना दिया 18, एफ आई एक्स आई कितना आया सर 20f प्लस 752, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना आया f प्लस 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 18f प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 792 इज इक्वल्स टू 20f और प्लस 752। बेटा इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f माइनस 18f
कितना बचा सर, इधर बचा 40 और इधर आया 2f, 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आया 20, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। क्लियर बात है बच्चों, आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्या, मीडियन, और क्वेश्चन यहाँ से 5 मार्क्स का 100% आएगा, तो ये आपको करने ही करने हैं, यही आपको पास कराएंगे। क्लियर बात है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।